चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्लास 10 का इंग्लिश का एक पोयम है। ए टाइगर इन द जू। पोयम मैं बहुत बना चुका हूँ, पहले की पोयम और भी कई हैं। इस पोयम को भी हम देखते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्मार्ट बोर्ड वोर्ड मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं सामने आता। कुछ पोयम में मैं सामने हूँ। थोड़ा सा ये लंबा है, इसलिए मैं इसको पेज पे ही कर दे रहा हूँ। आप एक्सप्लेन अच्छी प्रकार समझ लें, समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए 5 स्टेंजा में दिया हुआ है यह पोयम। इसमें जो पहला स्टेंजा है, पहला स्टेंजे और चौथे और पांचवें स्टेंजे, इन 3 स्टेंजा में यह दिया हुआ है कि टाइगर का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। और दूसरे और तीसरे स्टेंजा में यह बताया गया है कि टाइगर को होना कैसा चाहिए। दूसरे और तीसरे स्टेंजा में ये बताया गया है कि टाइगर को होना कैसा चाहिए, लेकिन पहले, चौथे और पांचवें स्टेंजा में यह बताया गया है कि उसका प्रेजेंट कंडीशन क्या है। यह पोयम है टाइगर इन द जू। लेस्ली नॉरिस द्वारा यह लिखा गया है। ध्यान देंगे, एक एक लाइन को हम समझते चलते हैं अच्छी प्रकार से। पोयम का नाम ये टाइगर। एक टाइगर है, एक चीता है। इन द जू, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। एक चिड़ियाघर में आप कभी जू में गए होंगे, या हमारे विद्यालय से तो कई बार टूर लखनऊ जा चुका है, जाएंगे। वहाँ पे जो बच्चे गए होंगे देखे होंगे टाइगर जो है कैसे एक जू में कैद होता है, पिंजरे में उसको रखा जाता है। जू में जाके देखेंगे तो यहाँ पे वही वर्णन किया गया है कि एक टाइगर जो है जिसे खुला रहना चाहिए, जो जंगल में खुले विचार से रहे, खुला घूमता हो, उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है। और उसका हाल क्या है उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। लाइन में ही स्टॉल्क इन द विविड स्ट्रीप। ही स्टॉल्क, ही मीन्स वह, स्टॉल्क्स मीन्स होता है अकड़ कर चलना। वह अकड़ कर चलता है। कौन अकड़ कर चलता है? वह किसको कहा गया है? टाइगर को कहा गया है। टाइगर जो है वह अकड़ कर चलता है। इन हिज विविड, विविड का मतलब होता है चमकीली, स्ट्रिप मतलब धारियां। उसके शरीर पे जो चमकीली धारियां होती हैं, वह उस चमकीली धारियों के साथ वह उस पिंजरे में अकड़ कर चलता है। कौन? टाइगर। टाइगर पिंजरे में बंद है, उसके शरीर पे चमकीली धारियां दिखाई दे रही हैं, और उस चमकीली धारियों के साथ बहुत ही अकड़ कर वह चलता है। बट लेकिन द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन द फ्यू स्टेप, लेकिन फ्यू मतलब कुछ, स्टेप मतलब कदम, वह कुछ ही कदम चल पाता है। ऑन हिज केज, केज का मतलब पिंजड़ा, उस पिंजरे में। वह पिंजरे में बंद था तो पिंजड़ा बहुत बड़ा नहीं होता है, 2 4 10 कदम, 15 कदम, 20 कदम यही चलते हैं। और वह बस कुछ ही कदम, क्योंकि वह पिंजरे में बंद था, बेचारा बहुत लाचार था, और वह कुछ ही कदम चल पाता है उसमें। ऑन हिज पैड्स ऑन ए वेलवेट क्वाइट। ऑन हिज पैड्स, पैड्स का मतलब होता है पंजा। उसका जो पंजा होता है, पैड्स यानी पंजा जो उसका होता है, ऑफ वेलवेट, वेलवेट मतलब गद्देदार होता है। उसका पंजा जो होता है बहुत ही गद्देदार होता है। आप देखेंगे कोई भी, जैसे बिल्ली उल्ली का पंजा भी गद्देदार होता है, वो चुपके से निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। उसका भी पंजा गद्देदार होता है, इसलिए बिना आवाज़ किए हुए चलने की उसकी आवाज़ भी नहीं आती है, बिल्कुल शांति से उसमें चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, वह शांत है। इन हिज क्वाइट, वह शांत है, लेकिन रेज, रेज मतलब होता है क्रोध, लेकिन वह क्रोध में होता है। क्रोध में, बड़े क्रोध में शांतिपूर्वक वह पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। अब इसको इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो टाइगर है उसके शरीर पे चमकीली धारियां दिखाई देती हैं, और वह पिंजरे में अकड़ कर चलता है, लेकिन कुछ ही कदम चल पाता है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद था। और वह, उसके पैर जो थे गद्देदार थे, जिससे किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही थी, और बिल्कुल शांतिपूर्वक वह चल रहा था। लेकिन वह शांत था, लेकिन क्रोध में भी था, बहुत ही गुस्से में वह था। आगे दूसरे स्टेंजे में आते हैं। दूसरा स्टेंजा में है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसे होना कैसा चाहिए। बताया है कि दूसरा और तीसरा स्टेंजा जो इसमें बताया गया है कि टाइगर को होना कैसा चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि ही शुड बी, ही मीन्स उसे, या वह या उसे, शुड मीन्स चाहिए, बी मीन्स होना,
उसे होना चाहिए लर्किंग, लर्किंग मतलब छुपा हुआ, इन ए शैडो, शैडो का मतलब छाया या अंधकार जिसको कह सकते हैं, या परछाई, उसे अंधकार में छुपा हुआ होना चाहिए। कहाँ? जब वह पिंजरे से बाहर होता, किसी जंगल में होता, तो उस समय कल्पना करते हुए कवि ने लिखा है कि उसे, कल्पना क्या रियलिटी भी है, टाइगर का वैसा बिहेव भी होता है, तो उसे होना चाहिए लर्किंग इन ए शैडो, छुपा हुआ होना, शैडो मतलब छाया में, उसे छाया में, किसी भी छाया में या अंधकार में छुपा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स और उसे सरकना चाहिए, थ्रो लॉन्ग ग्रास, और बड़ी बड़ी जो घासें हैं उसमें सरकना चाहिए या उसमें उसको छुप कर चलना चाहिए। कहाँ पे? नियर द वाटर होल, नियर मीन्स नजदीक, द वाटर होल, वाटर मतलब पानी का, तालाब हो कोई या झील हो जहाँ पे पानी पाया जाता हो, वहाँ पे या तो बड़ी घासें हो उसमें छुप कर उसे चलना चाहिए, छुपे रहना चाहिए, या तो किसी छाया में उसे छुप कर रहना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर मीन्स जहाँ पे, प्लम मीन्स मोटा, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजरता हो, अर्थात जहाँ पे पानी होता है, हिरन जंगल में से पानी पीने के लिए उस स्थान पे पहुँचते हैं, तो उस स्थान पे जहाँ मोटा हिरन वहाँ पे गुजरता हो, जहाँ पे वह जाता हो मोटा हिरन पानी पीने के लिए, वहाँ पे उसे छुप कर रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि टाइगर को छुप कर रहना चाहिए। कहाँ पे? बड़ी बड़ी घासों में या किसी अंधकार में छुप कर रहना चाहिए, किसी पानी वाली जगह के पास जहाँ पे मोटा हिरन जाता हो, जिसे वह देखे तो झपट्टा मार के तुरंत अपना शिकार बना ले, वहाँ होना चाहिए। लेकिन बेचारा यह इस समय पिंजरे में बंद है। तीसरे में भी बताया गया है कि शेर, चीते को कैसा होना चाहिए। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउस, ही मीन्स उसे शुड बी होना चाहिए स्नॉर्लिंग, स्नॉर्लिंग का मतलब होता है दहाड़ना, उसे दहाड़ते हुए रहना चाहिए अराउंड हाउस, घरों के पास। अगर वह जंगल में खुले में रहता, अगर शिकार उसे नहीं मिलता, तो वह उन घरों के पास जाता और दहाड़ता एट द जंगलाज एज, जो जंगल के किनारे घर हैं, एज मतलब किनारा होता है, जंगल के किनारे किनारे जो घर बने हुए या गांव हैं, उस गांव में उसे जाना चाहिए और घरों के पास उसे दहाड़ना चाहिए। बेरिंग हिज व्हाइट फंक्स, बेरिंग, बेरिंग का मतलब होता है दिखाना चाहिए, और उसे दिखाना चाहिए हिज व्हाइट फंक्स, अपने सफ़ेद, फंक्स मतलब दांतों को, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को उसे दिखाना चाहिए लोगों को, हिज क्लॉ, और अपने नुकीले पंजों को दिखाना चाहिए। और टेरोराइजिंग द विलेज, टेरोराइजिंग मतलब होता है डराना, डराना चाहिए द विलेज, गांव के लोगों को, और उसे गांव के लोगों को डराना चाहिए। उसे कहाँ होना चाहिए? उसे दहाड़ना चाहिए घरों के पास जाकर। कहाँ? कौन से घरों के पास? जंगल के किनारे जो घर हैं उन घरों के पास उसे जाना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, दहाड़ना चाहिए वहाँ पे, और दहाड़ कर अपनी सफ़ेद सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए, उसने पंजों को दिखाना चाहिए और लोगों को डराना चाहिए। ऐसा एक चीते को होना चाहिए, एक टाइगर को ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वह पिंजरे में बंद है। अब आ जाते हैं चौथे स्टेंजा में, उसके करंट स्थिति को फिर दर्शाया गया है। बताए हैं कि चौथे और पांचवें में भी उसके प्रेजेंट जो कंडीशन है उसको दर्शाया गया है। यहां पे लिखा गया है बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, लेकिन वह लॉक है, बंद है, लेकिन वह बंद है इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब होता है एक सीमेंट बालू से बना हुआ जो सेल, सेल मतलब सलाखें, सीमेंट बालू से बने हुए सलाखों में वह क्या है? बंद है। एक कंक्रीट सेल, यहाँ पे कह सकते हैं लोहे के सलाखों में भी कह सकते हैं, लेकिन कंक्रीट का मतलब होता है यही कि पत्थर, गिट्टी, बालू, सीमेंट से जो बना हुआ सेल हो उसको कंक्रीट सेल बोला जाता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि लोहे की सलाखें, वह लोहे की सलाखों में लेकिन बेचारा बंद है। हिज स्ट्रेंथ, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति जो है, बिहाइंड मतलब कि पीछे छिप गई है, बार्स मतलब सलाखों, सलाखों के पीछे उसकी शक्ति छिप गई है, समाप्त हो गई है। बेचारा इतना बलवान होते हुए भी वह सलाखों के पीछे उसकी शक्ति छिप गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब होता है नापना या टहलना, नापना या टहलना, द लेंथ लंबाई ऑफ हिज केज, उस पिंजरे की, उस पिंजरे की लंबाई को वह नाप रहा है, मतलब धीरे धीरे उसी में टहल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो दूरी है नहीं, 10-5 कदम दूरी चल रहा है, फिर वापस मुड़ रहा है, फिर 10-5 कदम चल रहा है, फिर वापस मुड़ रहा है। आप कभी जू में जाइएगा तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उस पिंजरे की लंबाई को वह नाप रहा है या उसमें वह टहल रहा है। और इग्नोरिंग विजिटर्स,
इग्नोरिंग मतलब इग्नोर कर दे रहा है या नज़रअंदाज कर दे रहा है विजिटर्स मतलब विजिटर को या आगंतुकों को। जो उसे लोग देखने आ रहे हैं उसे कोई परवाह नहीं कि मुझे कौन देखने आ रहा है, लोग मेरे सामने आ गए तो मुझे दौड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। वह आगंतुकों यानी विजिटर्स जो हैं उनको देखकर उन्हें इग्नोर कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं समझ रहा है, ना उनके तरफ कोई ध्यान दे रहा है। कहने का मतलब बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वह एक सलाखों के पीछे ब्लॉक कर दिया गया है, बंद हो गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे उसकी शक्ति बंद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह टहलते हुए उस केज की लंबाई को नाप रहा है, पिंजरे की लंबाई को नाप रहा है, और लोग जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है, उनको नज़रअंदाज कर रहा है। लास्ट स्टेंजा में हम देखते हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स वह सुनता है, ही हियर्स वह सुनता है, द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज को एट नाइट रात में, द पेट्रोलिंग कार्स जो पेट्रोलिंग कार आती है जंगलों में, जो पेट्रोलिंग कार आती है, पेट्रोलिंग कार का मतलब गश्त लगाने वाली कारें घूमती है, लोग घूमते हैं, देखते हैं कि ऐसा नहीं ना कई जानवर जो रखे गए हैं उन्हें कोई चोट लगी हो या कोई भाग गया हो या कोई पिंजरे से निकल गया हो या किसी परेशानी में हो, उसको देखने के लिए पेट्रोलिंग कारें घूमती रहती हैं। तो ही हियर्स वह सुनता है लास्ट वॉइस एट नाइट, रात की अंतिम आवाज को, द पेट्रोलिंग कार की, गश्त लगाने वाली कार की वह अंतिम आवाज को सुनता है। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एंड स्टेयर्स, और वह घूरता है, स्टेयर्स मतलब घूरना, वह घूरता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी ब्रिलियंट मतलब चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट कहा गया है चमकीली आंखों से, क्योंकि कोई पेट शॉट्स अगर आप पाले होंगे, जैसे डॉगी कोई हो गया या कोई कैट हो गई जिसको पाले हैं, तो रात में देखेंगे तो उसकी आंखें चमकती हैं। इसको भी कहा गया है कि ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वह अपनी चमकीली आंखों से घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार, ऊपर अपने सिर को कर लेता है और अपनी चमकीली आंखों से उस ब्रिलियंट स्टार यानी चमकीले सितारों को वह देखता है। ऐसा लगता है जैसे सितारों को देखकर वह अपनी स्वतंत्रता के लिए उनसे प्रार्थना कर रहा हो कि मुझे स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कहने का मतलब कि पेट्रोलिंग कार के अंतिम आवाज को वह सुनता है और सुनने के बाद अपनी चमकीली आंखों को ऊपर करके चमकीले सितारों की तरफ घूरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना कर रहा हो। अब इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है इस कविता में, पूरी कविता में इसमें स्वतंत्रता बनाम कैद की तुलना की गई है कि स्वतंत्र रहने पे कैसा फील होता है और कैद रहने पे कैसा फील होता है। स्वतंत्रता और कैद की तुलना यहाँ पे की गई है। यह बताया गया है यहाँ पे कि पिंजरा एक शानदार जानवर की सहज प्रवृत्ति और शक्ति को दबा देता है। अगर किसी भी प्रकार की शक्तिशाली कोई भी जानवर हो, अगर उसे पिंजरे में कैद कर दिया गया तो उसकी शक्ति को दबा दी जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।